नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अभ्युदय टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के त्योहारों की। राजस्थान में कई धर्म निवास करते हैं। धर्म निवास करने का मतलब उन धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर एक जीती है, जागती है, रहती है, सोती है। उस जनसंख्या में जो त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों को हम आज पढ़ने वाले हैं। त्योहार जो आपको मिलवाते हैं अपने से, अपने के लोगों से। बहुत दिनों बाद हम अपनी जॉब को छोड़ के, हम अपने कोचिंग को छोड़ के, हम अपने अलग अलग ऑक्यूपेशंस जो भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, अपने गांव की तरफ दौड़ते हैं, शहरों की तरफ दौड़ते हैं, जो भी अपना परिजन साथ में रहता है उनकी तरफ दौड़ते हैं। और ये त्यौहार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अभी दिवाली निकला है, मुझे लगता है दिवाली बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हिंदुओं में। तो हम साल भर में ढंग से अपने घर वालों के साथ में अगर रहते हैं, जो बाहर जॉब करते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, वो दिवाली है। ये 5-8 दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम पूरी तरह घर में घुल मिल जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उनका नेचर समझ में आ रहा है। बाकी तो हम फोन पे ही बतिया रहे हैं। साल भर में कभी कभार 1 दिन के लिए मिल लिए, 2 दिन के लिए मिल लिए, पर प्रॉपर घर वालों से कब मिल पाते हैं? त्योहारों पर। तो त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम इन्हीं त्योहारों को पढ़ने वाले हैं। और इन त्योहारों में बेसिक चीज, हम एक चीज और समझेंगे कि त्योहार केवल हिंदुओं के ही नहीं, हम त्योहार पढ़ेंगे सभी धर्मों के। त्योहार हम पढ़ेंगे इस्लाम के, ईसाई के, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी धर्मों के त्योहार जो राजस्थान में निवास करने वाले लोग मनाते हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंधियों के त्योहार पढ़ेंगे। तो बंधुओं, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं हिंदुओं के त्योहार नंबर 1। और हिंदुओं के त्योहारों में राजस्थान के त्योहारों को अगर हम समझें तो उसमें भी थोड़ा बदलाव है। हिंदू तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में विख्यात हैं, सब जगह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही जैसे त्योहार है। कुछ बड़े त्योहारों को छोड़ दें तो, जैसे तीज राजस्थान का प्रसिद्ध है, गणगौर भी राजस्थान में ज्यादा है, लेकिन आप गणेश चतुर्थी देखोगे तो महाराष्ट्र में ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे आप छठ पूजा देखोगे तो आपका सब ज्यादा फेमस कहाँ का है? बिहार का। कुछ कुछ रीजनल क्षेत्र हैं जहां पे अपने अपने त्योहार हैं। बाकी बड़े स्तर के त्योहार जैसे होली है, दिवाली है, ये तो हैं, रक्षाबंधन है। तो हिंदुओं के त्योहारों में हम सबसे पहले तो एक लाइन राजस्थान में जो बहुत फेमस है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब यानी कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किससे होती है? तीज से। ये तीज आती है सावन में, सावन के महीने में ये तीज आती है और इससे ही त्योहारों की शुरुआत होती है। लेकिन त्योहारों की समाप्ति जो होती है वो गणगौर से होती है। थोड़ा समझते हैं कौन कौन सी तिथियों को आती हैं। तीज तो आती है दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसे छोटी तीज भी कहते हैं, श्रावणी तीज भी कहते हैं। और गणगौर जहां से त्योहारों की समाप्ति है, ये भी आपका शुक्ल तृतीया को, ये बस कौन सा है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का विसर्जन होता है। ये अंतिम दिन रूप में मनाई जाती है सवारी। यानी कि श्रावण माह में त्योहारों की शुरुआत हुई और चैत्र माह में त्योहारों की क्या हो गई? समाप्ति। ये तो है त्योहारों को मनाने के तरीके के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाली क्लास में एक चीज पढ़ाई थी और वो बताया था संवत, हमारा जो ईयर कैसे काम करता है। जैसे ग्रेगरियन कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही यहाँ पर जो आपका त्योहार वाला चैप्टर है, इसको समझने के लिए हमें हिंदुओं का त्योहारों का सिस्टम समझना है तो विक्रम संवत समझना पड़ेगा। और विक्रम संवत का मतलब सीधे तौर पे ये हो गया कि आपको चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ, फाल्गुन, ये महीने समझने पड़ेंगे। तो अभी हम महीनों के हिसाब से पढ़ेंगे। मैंने उसमें यह भी बता दिया था कि हर महीने के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष का नाम है कृष्ण पक्ष और दूसरे वाले पक्ष का नाम है शुक्ल पक्ष। तो शुरुआत हम करते हैं दोस्तों कहां से? हिंदुओं के त्योहारों से। और एक बात और मैं बता देता हूं, इनमें महीने विशेष रूप से, एक छोटी सी बात विक्रम संवत वाली तो अलग लिखी देंगे अपन। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, भाई नॉर्मल राजधानी, पॉलिटिकल राजधानी तो हमारी है जयपुर, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है किसको?
जोधपुर को। हालांकि जयपुर में भी तीज त्योहार बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। और राजस्थान में त्योहारों की नगरी, कौन सी नगरी? त्योहारों की नगरी, वो कौन सी जगह है आपका? जयपुर। राजस्थान में त्योहारों की नगरी कौन सी है? जयपुर है। ठीक है, बहुत त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। प्लस पूरा आप ये देख लो कि नवरात्र स्थापना से लेकर तो ये हाल रहता है, या तीज से ही जयपुर में तो ये हाल रहता है, गणगौर तक कोई ना कोई फेस्टिवल चल ही रहा है। कोई मेला चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, हमेशा जयपुर जगमगाता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन। सबसे पहले महीने के हिसाब से देखें तो पहला महीना है चैत्र माह, और अपन को हर महीने के कितने टुकड़े कर लेने हैं भाई साहब? 2। पहला टुकड़ा कृष्ण पक्ष, 15 दिन का पखवाड़ा कृष्ण पक्ष। दूसरा वाला पार्ट शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके 2 डिवाइडेशन को हम समझेंगे और इनके त्योहारों को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले कृष्ण पक्ष को जाते हैं। हम महीनों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम तीज त्योहारा बावड़ी वाले हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। हम चाहते तो श्रावण माह से ला सकते थे, पर उसमें समझने में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कई बार बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें महीनों के हिसाब से पढ़ना बेहतर रहेगा। चैत्र कृष्ण पक्ष में अगर हम देखें तो इसमें प्रथमा जो दिन है, पहला जो दिन है, एक्चुअल में आप जब कभी देखते हो तो फाल्गुन माह जो 12वां महीना है उसका जो अंतिम दिन है उसकी पूर्णिमा को आती है होली। फाल्गुन पूर्णिमा को हम मनाते हैं होली, और जैसे ही होली हमने मनाई, होली जैसे ही हमने मनाई तो उसका नाम हमने रख दिया फाल्गुन पूर्णिमा वाला त्यौहार। और उसके अगले दिन आता है धुलंडी का त्यौहार, रंगों की होली खेलते हैं हम दोस्तों। ये जो धुलंडी का त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण एकम को आएगा, प्रथमा को आएगा, तो अपन यहां कह सकते हैं धुलंडी का त्यौहार। और ये जो धुलंडी वाला जो त्यौहार है हमारा, ठीक है, धुलंडी वाला जो ये त्यौहार है, इसमें हम रंगों की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होली खेलते हैं। पर मैं लास्ट में जब होली के बारे में बता रहा हूँ डिटेल में, तब मैं ये भी बता दूंगा कि पुष्कर में कौन सी होली चलती है, नाथद्वारा में कौन सी है, तो ब्यावर में कौन सी है, तो कोडामार होली कहाँ पर है, तो लठमार होली कहाँ पर है, तो पत्थरों की होली कहाँ पर है, सारी चीजें। ठीक है, अब देखते हैं प्रथमा हो गया। इसके बाद में और कौन सा त्यौहार इसमें अष्टमी आता है? तो प्रधानतः होली के 8 दिन बाद आता है अष्टमी, जिसको अपन मनाते हैं शीतला अष्टमी। और जो शीतला अष्टमी है हमारी, इसी दिन को कई जगहों पर कहा जाता है बाशोड़ा। ये तो सबने सुना होगा, बोले भाई साहब हम शीतला माता या सेठ माता की पूजा करते हैं। हमारे घर की ज़्यादातर महिलाएं, माताएं, मम्मियाँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके पूज के आ जाती हैं, क्योंकि इसमें जो प्रसाद बनता है, जो इसमें भोग का सामान बनता है, वो एक दिन पहले ही बन जाता है। बासा भोग लगता है इसमें, ठंडा भोजन। और ठंडा भोजन एक दिन पहले क्या बनाया हमने? एक तो बना लिए चावल, एक दही, विशेष रूप से चावल और दही का क्या लगता है? भोग, बाशोड़ा के दिन। और शीतलाष्टमी को यहीं पर, शीतलाष्टमी के अलग अलग जगहों पर मेले लगते हैं। जब हम लोक देवियाँ पढ़ रहे होते हैं तो एक टॉपिक आता है लोक देवियाँ, उसमें आती हैं सेठ माता, शीतला माता। उनमें हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारा जो चाकसू में सील की डोंगरी पे मंदिर है, शीतला माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। एक ब्रह्मबाद नाम की जगह है, बयाना तहसील, जिला भरतपुर, वहाँ पे भी शीतला माता का बहुत फेमस मंदिर है। एक मावली नाम की जगह है जो उदयपुर में है, वहाँ महामाया माता, इनका ही नाम है शीतला का, वहाँ भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मेवाड़ क्षेत्र में आप चले जाओ, कागा की पहाड़ी जोधपुर, वहाँ भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस तरह से कई मंदिर हैं राजस्थान क्षेत्रों में जो शीतला माता के मंदिर हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मंदिर भी किसके हैं? शीतला माता के। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किसके हैं? शीतला माता के। तो शीतला अष्टमी, छोड़ा का भोग लगता है। इसी अष्टमी को एक त्योहार और है, आपने सुना होगा घुड़ला उत्सव। और घुड़ला उत्सव की शुरुआत होती है इस दिन, प्रारंभ किस दिन हुई? चैत्र कृष्ण अष्टमी। बोलने का तरीका यही है, सबसे पहले महीना, फिर पक्ष, फिर क्या होगा? अष्टमी। जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है शीतलाष्टमी और घुड़ला उत्सव। क्या हुआ था घुड़ला उत्सव में? थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस पे स्टार बना के चल लेंगे। इसकी डिटेल अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वो डायग्राम है ना, तो डायग्राम को खराब नहीं कर सकते। घुड़ला उत्सव क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वो सुन लो।
सबसे पहले घुड़ला उत्सव मारवाड़ में। भैया एक राजा थे जिनका नाम है, यहां मारवाड़ के राजा हैं राव सातल। क्या नाम है? राव सातल। राव सातल जिनका शासनकाल 1489 से लेकर, राव जोधा के बेटे हैं, 1489 में राव जोधा की डेथ हुई तो उनके बाद में राजा बने ये, और 92 तक रहे, मात्र 3 साल, 3-3.5 साल। एक बंदा है जो बरसेज में आ गया। बरसेज में कौन आया? जिस बंदे का नाम है मल्लू खां। ये मल्लू खां कौन है? अजमेर का सूबेदार। और इस मल्लू खां का एक सेनापति है जिसका नाम है घुड़ले खां। नाम क्या है इसका? घुड़ले खां। अजमेर के सेनापति घुड़ले खां ने क्या किया, हमारे यहां गणगौर की पूजा चैत्र के शुरुआत से हो जाती है, 16 दिन चलती है। और चैत्र की शुरुआत का मतलब, जब मैं कह रहा हूं होली के अगले दिन से, जब चैत्र महीना चालू हुआ तब से ही गणगौर की पूजा प्रारंभ हो गई। गणगौर की पूजा हमारे यहाँ विवाहित स्त्रियां और कन्याएं दोनों करती हैं। तो मारवाड़ में कुछ कन्याओं का अपहरण, जो गणगौर की पूजा कर रही थी, उन कन्याओं का अपहरण कर लिया था किसने? घुड़ले खां ने। क्या किया इसने? मारवाड़ की कुछ कन्याओं का अपहरण, कन्याओं का अपहरण 1492 ईस्वी में किया। ठीक है, अपहरण करके ले गया अजमेर। इस बात की जानकारी मिली राजा, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, राव सातल। राव सातल ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण में हारा कौन? मल्लू खां। ये तो युद्ध से भाग गया, लेकिन पकड़ में कौन आ गया? घुड़ले खां। और ये जब पकड़ में आया तो हमने क्या किया, इसको पकड़कर इसकी जो खोपड़ी थी उसमें तीरों से छिद्र कर दिए और इसका सिर काटकर राव सातल ने किसको दे दिया? कन्याओं को दे दिया। अब इससे एक तो मैसेज ये गया कि भाई जो भी महिलाओं के साथ में बुरा व्यवहार करेगा उसके साथ ऐसा जुलूस होगा, मतलब सुख होगा। अब इससे एक चीज और हो गई कि लड़कियों ने भी क्या किया, उस कटे हुए सर को लिया, थाली में रखा और पूरे नगर में नृत्य करते हुए घुमाया, मैसेज दिया। और यहीं से एक उत्सव प्रारंभ हो गया जिसका नाम था घुड़ला उत्सव। घुड़ला उत्सव कहते हैं कि इस उत्सव की शुरुआत या सूत्रधार इसी की बेटी थी जिसका नाम था गिंदौली। यह आइडिया जो दिया था इसी की बेटी ने दिया था कि एक काम करो, इसका सिर काट के पूरे नगर में घुमाओ। मेरा पिता ही हो भले ही, पर गलत तो गलत है। जिसने लड़कियों के साथ में गलत व्यवहार किया है उसके साथ होना ही चाहिए। जिस दिन ये कन्याओं ने पूरे नगर में घुमाया, उस दिन की तिथि कौन सी है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ की कन्याओं ने घुड़ले खां के कटे सर को नगर में घुमाया। ठीक है, और यहीं से जो गीत प्रारंभ हुआ उसका नाम पड़ गया घुड़ला गीत। वीर गाथाएं राव सातल की। जो यहां से नृत्य प्रारंभ हुआ उसका नाम पड़ गया घुड़ला नृत्य। ठीक है, अब बात यह कि भाई मर गया वो आदमी तो घुमा दिया हमने, हर साल कहां से लाएं कटा हुआ सर? लेकिन हमें ये प्रतीक भी दिखाना था लोगों को, हर साल इस त्योहार को दिखाना था लोगों को, भाई इस दिन ऐसा हुआ था, इसकी याद में अपन ये काम करते हैं। तो यहां पे इन्होंने क्या किया गया, छोटा सा काम किया कि प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को
मारवाड़ में, प्रधानतः जोधपुर, मारवाड़ में कन्याओं द्वारा छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर नृत्य करते हुए जुलूस निकाला गया। ठीक है। अब जुलूस निकालने से हो गया कि प्रतिवर्ष ये त्योहार मनाए जाने लगा और सब सिस्टम चालू है साहब, हर साल ये होता रहा है। पर यह भी पूछा जा सकता है घुड़ला उत्सव है भैया शुरू तो हो गया कब, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, पर गणगौर वाले दिन इस त्योहार की क्या होती है, समाप्ति। तो अगर पूछा जाए कि ये त्योहार कब से कब तक है, तो यह भी याद रखना कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से कब तक, चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार मनाया जाता है। और गणगौर वाला दिन जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया ही है। इसी दिन राव सातल की डेथ भी हो गई थी, गणगौर वाले दिन। इसीलिए जोधपुर का जो राज परिवार है वो क्या नहीं मनाते, वो राज परिवार, जोधपुर का जो राज परिवार है वो नया एक विशेष रूप से मैं कहूँ तो हमारा क्या नहीं मनाता है, गणगौर नहीं मनाता है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है कि अगर किसी त्योहार के दिन अगर किसी हमारे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जवान मृत्यु मानी जाती है, तो वो त्योहार जब तक नहीं मनाया जाएगा जब तक कि अगर किसी जवान में पुरुष की डेथ हुई है तो लड़के का जन्म नहीं हो जाता तब तक त्योहार नहीं मनेगा, और अगर किसी जवान महिला की डेथ हुई है तो किसी लड़की का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो त्योहार नहीं मनाया जाएगा। उसी दिन भले चाहे 500 वर्ष में हो चाहे 1000 वर्ष में हो, फर्क नहीं पड़ता, उस परिवार में वो त्योहार नहीं मनेगा। ठीक है, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा उत्सव है, घुड़ला उत्सव इन डिटेल। कारण समझ में आ जाना चाहिए, कारण घुड़ले खां को मारा गया है, राव सातल ने मारा था। कब मारा था, कब मारा है भाई, 1492 ईस्वी में। हालांकि खुद राव सातल भी घायल हो गया था इस युद्ध में बुरी तरह, और कुछ दिनों बाद में राव सातल भी मारे गए। ठीक, तो ये त्योहार का टाइमिंग समझ में आ गया, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, दैट इज घुड़ला उत्सव। तो अभी हमने इसमें इतना सा लिखना है कि घुड़ला उत्सव की शुरुआत होती है इस दिन। ठीक, फिर हम चलते हैं अष्टमी के बाद में और कौन सा त्योहार आता है, तो कृष्ण पक्ष में और कोई ऐसा खास त्योहार नहीं है, लेकिन हम एकादशी ले सकते हैं। त्योहार तो नहीं है लेकिन मेला है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक मेला याद रखना है, जौहर मेला। कौन सा मेला दोस्तों, जौहर मेला। और जो ये जौहर मेला है ये लगता है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। और जो ये जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, इस मेले की अगर हम बात करें तो यहां पर रानी पद्मिनी की याद में, किसकी याद में, रानी पद्मिनी के 1303 के अग्नि जौहर की याद में क्या मनाया जाता है, जौहर मेला। कहां लगता है, चित्तौड़गढ़। एक चित्तौड़ में आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को भी मेला लगता है, महोत्सव मनाते हैं, मीरा महोत्सव, वो मीराबाई के नाम पे है साहब। एकादशी हो गई, फिर चलते हैं त्रयोदशी। आई नो ये हमारे हिंदू धर्म का नहीं है, पर ठीक है, एटलीस्ट आपको यहाँ ये आइडिया रहेगा, चैत्र माह चल रहा है तो। ये महावीर स्वामी की जयंती है। एक बड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं, महावीर स्वामी की जयंती शुक्ल पक्ष में आएगी, सॉरी। यहां पे हम ले लेते हैं डायरेक्टली एक अमावस्या का दिन, और अमावस्या को मनाई जाती है पाबू जी का मेला। उनका मृत्यु हुई थी इस दिन, और ये हुई थी साहब कोलूमंड। और ये कोलूमंड कहां पड़ता है, फलौदी। अगर फलौदी नए जिलों के हिसाब से पूछा जाएगा तो खुद जिला बन गया है फलौदी।
कौन सी जगह है? फलौदी। और नहीं तो नया जिला, नहीं है तो फिर पुराना तो जोधपुर है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो पक्ष हो गया चैत्र माह में पक्ष, ठीक। दूसरी तरफ चलें शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की प्रथमा, या इसे हम कहते हैं प्रतिपदा, क्योंकि यहीं से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। विक्रम संवत का नववर्ष या नव संवत्सर, नव संवत्सर, नए त्योहार नए वर्ष यहां से आई सब। अच्छा, हमारे यहां कई लोग कहेंगे सर चैत्र माह तो शुरुआत नववर्ष वहां से होनी चाहिए। नहीं भैया, शुक्ल पक्ष से होती है हमारे यहाँ। जितनी भी शुभ चीजें हैं वो ज्यादातर कौन से पक्ष में आएंगी? शुक्ल में, शुक्ल में। हालांकि दिवाली तो अमावस्या को आती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसे कि मांगलिक अवसरों की शुरुआत, अभी घेगली 11 आने वाली, देवउठनी 11, ये शुक्ल पक्ष में है। हमारा तीज का त्यौहार शुक्ल पक्ष में, गणगौर शुक्ल पक्ष में है, ठीक है। कई त्यौहार हैं। हम बात करें आगे, नव संवत्सर हो गया। इस दिन माना जाता है कि ब्रह्मा ने, मान्यता है ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की, ऐसी मान्यता है। सच है या नहीं पता नहीं। अब सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा को पावर की जरूरत पड़ी, शक्ति, और शक्ति के लिए भगवान ब्रह्मा ने 9 दिनों तक देवियों की पूजा करी, और यहीं से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं? नवरात्रे। और नवरात्र का मतलब हो गया, ये चलेंगे प्रथमा से लेकर, चैत्र शुक्ल प्रथमा से लेकर नवमी तक 9 दिन, ठीक। इसी दिन कहते हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। और भी कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे नाम हैं, पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए नवरात्रा प्रारंभ याद रखना है। और नववर्ष आ गई। अब आगे नवरात्रे जब चल रहे हैं तो नवरात्रों में एक दिन होता है अष्टमी, और ये अष्टमी हमारी वो वाली अष्टमी है जिसे हम कहते हैं विशेष रूप से दुर्गा अष्टमी। और दुर्गा अष्टमी वर्ष में 2 बार आएगी मुख्यतः। एक नवरात्र और आएंगे आश्विन माह में। वैसे टोटल नवरात्र होते हैं 4, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। कितने महीने टोटल? 4, जिनमें नवरात्र आते हैं। प्रधान नवरात्र 2 ही हैं, चैत्र का और आश्विन का। एक तो वो जो भगवान ब्रह्मा ने किसकी पूजा करी थी? 9 देवियों की। और एक कौन से वाले? जो राम जी ने पूजा करी थी 9 देवियों की, जब रावण को मारा था, क्योंकि ठीक नवरात्रों के आश्विन माह में दशहरा आता है, दुर्गाष्टमी। अच्छा, एक नाम और है इसका, अशोकाष्टमी। चलो फिर हम बात करें, एक आ जाएगी नवमी, बर्थडे आ गया किसका? राम जी का। ठीक है, ये तो क्या ही लिखना, राम जी का जन्मदिन, राम नवमी, ठीक है। राम जी का बर्थडे निकाल दिया, चलो ये भी ठीक है। अगर हम बात करें और आगे, चैत्र माह में नवमी के बाद में और कौन सा त्यौहार है, तो यहां पे सबसे बड़ा जो त्यौहार आएगा, मतलब जैनों का है, और जैनों में चलता है वो त्रयोदशी के दिन, बड़ा इंपॉर्टेंट त्यौहार है उनका, और वो है महावीर स्वामी की जयंती, महावीर जयंती। और इस दिन जो महावीर जयंती है, इसी दिन एक बहुत फेमस मेला लगता है श्री महावीर जी नाम की जगह, हिंडौन सिटी के पास में, करौली जिला। और वहाँ पर गंभीर नदी के तट पर एक यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा श्री महावीर जी की, और उसको 5-6 दिनों तक वो मेला चलता है वहाँ पे। त्रयोदशी के दिन यहाँ प्रारंभ होता है। एक आ जाएगी पूर्णिमा, और पूर्णिमा को आ जाता है हमारे एक्चुअल महावीर जो हैं, जिनको कहा जाता है महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट ना आवे, तो यानी कि बजरंग बली, यानी कि हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी जो है हमारे, हनुमान जी की जयंती मनाते हैं इस दिन। फिर हम बात करें तो मेला भी लगेगा हनुमान जयंती पे। 2 फेमस मेले आपको याद रखने हैं। एक तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला। कौन सा मेला है?
मेहंदीपुर बालाजी में लगता है मेला, जो आज के डिस्ट्रिक्ट दौसा में पड़ता है, और एक लगता है सालासर। कौन सा मेला है? सालासर बालाजी या सालासर हनुमान जी, और ये लगता है साहब चूरू, सुजानगढ़ चूरू के पास में, सालासर नाम की जगह। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा माह हो गया? चैत्र माह। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी है, और वो है गणगौर। कहीं भी गणगौर दिख रही है कि इसमें नहीं दिख रही? क्यों? हमें अलग से पढ़नी है। गणगौर का जो त्योहार है वो बेसिकली पूरे चैत्र माह में चलेगा। कौन सा त्योहार? गणगौर का। फिर भी अगर गणगौर आपको थोड़ा बहुत लिखनी है तो गणगौर यहां लिख सकते हैं अपन तीज के दिन। सिर्फ गणगौर की सवारी लिखनी है, बाकी इसकी डिटेल तो अपन अलग से पन्ने पे लिखेंगे, है ना। सुनो, ठीक है, कौन सा त्योहार अपन बात कर रहे हैं? गणगौर। इसमें दो शब्द हैं, गण यानी शिव यानी ईश्वर, गौर यानी कि जिन्हें हम कहते हैं पार्वती, जिन्हें हम गवर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दोनों की पूजा होती है। विवाहित स्त्रियां और जिनके विवाह नहीं हुए हैं कन्याएं, वो भी पूछती हैं, दोनों पूछती हैं। किसको पूछती हैं? गणगौर को। अगर पूछा जाए गणगौर का उत्सव जो है वो प्रारंभ कब होता है, तो गणगौर का उत्सव है भैया प्रारंभ चैत्र कृष्ण एकम। अगर पूछा जाए समाप्ति कब है इस त्योहार की, अंतिम दिन समापन, तो वो भी चैत्र में ही चलेगा, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब एक डाउट है, एकम से लेकर 15 दिन तो वो हो गए शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के, टोटल 15 दिन का होता है पखवाड़ा एक, और 3 दिन इसमें हो गए, तो 18 दिन हो गए ये तो। पर नहीं, क्योंकि मैंने आपको विक्रम संवत में बताया था तिथियों का समायोजन होता है। कई बार आपने सुना होगा त्रयोदशी चतुर्दशी एक दिन आ रहे हैं, पंचमी और षष्ठी एक ही दिन हो गए। ऐसे करके ये जो त्योहार है 18 दिन की बजाय कितने दिन का त्योहार है? 16 दिन का त्योहार है। अगर फिर भी ऑप्शन में 16 दिन नहीं हो तो फिर 18 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर सामान्यतः यह त्योहार कितने दिन का है? 16 दिन का त्योहार है, जिसका नाम क्या है? गणगौर। जो लड़कियां पता होगा जिन्होंने गणगौर मनाई होगी, 4 अलग अलग रंगों की बिंदियां लगाते हैं अपन दीवार पे गणगौर जब पूछते हैं। कौन कौन सी? काजल की, हल्दी की, सिंदूर की और मेहंदी की। और इन बिंदियों की संख्या क्या? हर दिन एक बिंदी लगाएंगे, ऐसे 16 दिन तक बिंदी लगाते हैं। पर आजकल क्या गणगौर लास्ट वाले दिन ज़्यादा पूछते हैं, तो लास्ट वाले दिन ही क्या लगा दी? 16 बिंदी लगा दी, हर रंग से 16 16 16 16 16 बिंदी। तो कौन लगाती हैं? विवाहित स्त्रियां। जिनकी शादी नहीं हुई है वो कितने लगाती हैं? टोटल 8, है ना, केवल अपनी अपनी बिंदी लगाएगी वो। विवाहित स्त्रियां अपनी और अपने पति दोनों की बिंदियां लगा देती हैं। पति कौन पूजे? ज़्यादातर पूछते ही नहीं है, पति वाला सीन तो है ही नहीं है। अच्छा, समाप्ति और प्रारंभ हो चुका है, चैत्र कृष्ण एकम से शुक्ल तीज तक चला। ये जो गणगौर का त्योहार है, अगर पूछा जाए गणगौर की सवारी या मेला कहां का प्रसिद्ध है, तो आप आंसर करोगे जयपुर। गणगौर की सवारी और गणगौर का मेला कहां का फेमस है? जयपुर का। फिर और करें तो बिना ईसर की गवर, ईसर यानी भगवान शिव, बिना ईसर की गवर की सवारी, और बिना ईसर की गवर की सवारी जो है भाई साहब वो कहां पर होगी? जैसलमेर में। ऐसा माना जाता है गणगौर की सवारी निकाल रहे थे सारे भाटी लोग मिलके, राजस्थान में सब जगह बनती है। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के लोगों ने अटैक कर दिया सवारी पे, बहुत सारे लोग मारे भी गए, लेकिन बीकानेर के लोग इसमें ईसर को ले भागे। 2 मूर्तियां होती हैं छोटी छोटी, एक तो गणगौर की और एक इसकी होती है ईसर की, तो ईसर को ले भागे वो साथ में। तो बीकानेर वालों ने केवल और केवल ईसर की सवारी निकालना प्रारंभ कर दिया, और जैसलमेर के लोगों के पास रह गई थी अकेली गवर यानी पार्वती जी। उन्होंने केवल पार्वती जी की सवारी निकालना प्रारंभ कर दिया, और तब से लेकर बिना ईसर की गवर की सवारी कहाँ निकलती है? जैसलमेर। फिर और हम बात करें तो एक प्रश्न है, जोधपुर व बूंदी
राज परिवार में जोधपुर और बूंदी राज परिवार में गणगौर नहीं मनाई जाती। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि गणगौर के दिन ही राव सातल की डेथ हो गई थी, और हमने कहा कि जिस त्यौहार के दिन हमारे यहाँ कोई बड़े आदमी की डेथ हो जाए, जवान मृत्यु हो जाए, तो उस दिन हम वो त्यौहार नहीं मनाते हैं। ठीक है, तो गणगौर का ये त्यौहार है और इस दिन जोधपुर में तो मनाई नहीं जाएगी, तो अब तक नहीं मनाई है क्योंकि नया बच्चा उस दिन पैदा हुआ ही नहीं उसके बाद। दूसरा, एक बूंदी में भी हुआ। जोध सिंह हाड़ा करके एक राजा थे, वो भी राजकुमार थे, वो भी गणगौर की विसर्जन करते समय विसर्जन करने गए थे साहब झील में। उनके साथ में उनकी रानियां गई, साथ में विसर्जन कर रहे थे। रानियां बहुत सारी थीं। रानियों ने क्या किया, हाथ लगाया कि हम भी विसर्जन करवाएंगे। नाव में बैठे हुए थे, नाव एक तरफ बैलेंस हो गया और पूरी की पूरी नाव पलट गई। तो भाई साहब गणगौर तो डूबी, उसमें और कौन डूब गए साथ में? भाई साहब भी डूब गए, उनकी रानियां भी डूब गई, घनी सारी मौतें हो गई। और मुझे लग रहा है शायद राजकुमार तो तैरना जानता भी होगा, पर बहुत सारी रानियां थी, उनको तैरना नहीं आता था। तो भाई राजा एक आध को बचाए, दो को बचा सकता है, सबको तो कैसे पकड़ा है? तो सबको ही पकड़ लिया। मतलब सब महिलाओं ने किसको पकड़ लिया? राजा को। बोले तू भी हमारे साथ चल, या तो हमें बचा, नहीं तो तू भी चल। सब के सब मर गए। तो दोनों ही राज परिवार क्या नहीं मनाते भाई? गणगौर। गणगौर बूंदी में तो एक कहानी भी चलती है, हाइडो ले डूबे गणगौर, है ना, 1726 के आसपास की बात है, 25-26 के आसपास। अब बात करते हैं आगे। एक प्रश्न आता है कि भाई बूंदी और इनमें तो गणगौर मनेगी नहीं, चलो ठीक है, गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है? गुलाबी गणगौर, पहली बात तो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया की बजाय चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, यानी 2 दिन लेट। और ये मनाई जाती है नाथ द्वारा। कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद। यहाँ पे गणगौर को एक ओढ़नी उड़ाई जाती है जो गुलाबी रंग की है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गुलाबी गणगौर, या चुनरी गणगौर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है एक और प्रश्न ले लेते हैं यहीं से, धींगा गणगौर। वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा धींगा गणगौर। धींगा गवर, और धींगा गवर जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। ये मनाई जाती है भाई साहब बैसाख, यानी चैत्र में नहीं मनाएंगे इसको, 15 दिन बाद मनाते हैं। बैसाख कृष्ण तृतीया, यानी गणगौर के कितने दिन बाद में? 15 दिन के बाद में बैसाख कृष्ण तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। और उदयपुर का है, धींगा गणगौर है। ये महाराणा राज सिंह के समय प्रारंभ हुई। महाराणा राज सिंह के समय प्रारंभ। कौन सी गणगौर है? धींगा गणगौर। ठीक है, फिर हम बात एक और कर सकते हैं, धींगा गवर मेला। धींगा ये तो त्योहार है, उत्सव है, धींगा गवर का उत्सव है, ये मेला है, ये इसको बोलते हैं धींगा बेंतवार मेला। बेंतमार मेला, ये जो मेला है ये लगेगा जोधपुर में, मारवाड़, दोनों अलग अलग हैं। तो ये गणगौर से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न हो गए। सामान्यतः स्त्रियों के द्वारा गणगौर की पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की। गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती। प्रारंभ चैत्र कृष्ण एकम से लेकर समाप्ति कब होती है, यानी विसर्जन कब होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कितने दिन का त्योहार है? 16। अगर ऑप्शन में 16 नहीं होगा तो कितना आएगा? 18 दिन। ऑप्शन में कितना आ जाएगा? 18 दिन। लेकिन ये कब आएगा? जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो। सवारी और मेला कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ईसर, बिना ईसर की गवर की सवारी कहाँ की फेमस है? जैसलमेर की। अगर इसको उल्टा कर दें, बिना गवर के ईसर की सवारी कहाँ की है? बीकानेर की। जोधपुर व बूंदी राज परिवार गणगौर नहीं मनाएंगे क्योंकि इनके गणगौर के दिन ही जवान मृत्यु हुई और उसके बाद में इन राज परिवारों में कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। फिर हम बात करें जोधपुर व बूंदी राज परिवार हो गया। गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है? चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथ द्वारा राजसमंद में सवारी निकाली जाती है। धींगा गणगौर उदयपुर बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाते हैं और ये महाराणा राज सिंह के समय से प्रारंभ हुआ
और धींगा गणगौर का मेला अगर पूछे तो जोधपुर का फेमस है, दैट इज गणगौर। ये पूरा का पूरा जो अपन ने पढ़ा है ये हुआ कौन सा महीना भाई साहब? ये आपका महीना हुआ जिसका नाम हमने दिया है, आपको विशेष रूप से याद रखना है, ओके। इसको डिलीट कर दिया जाए और घुड़ला उत्सव पहले आ जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, तो ये तो आपका कौन सा वाला त्योहार हो गया? गणगौर और घुड़ला उत्सव से संबंधित चीजें हो गई। समझ में आ गई बात? कौन सा महीना हो गया? चैत्र। चैत्र में तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन शुरू से। हमने तो हिंदुओं के त्योहार चालू किए हैं। सबसे पहले चैत्र महीना चालू किया। चैत्र में कौन सा पक्ष चालू किया? कृष्ण। कृष्ण पक्ष में प्रथमा के दिन कौन सा आया? धूलंडी। ईश अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी या बाशोड़ा। घुड़ला उत्सव प्रारंभ होता है इसी दिन से। एकादशी जौहर मेला चित्तौड़गढ़। मैंने शीतलाष्टमी के बारे में ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं पढ़ाई है क्योंकि ये टॉपिक आता है किसमें? लोक देवियों। वहाँ हम इन डिटेल में बात करते हैं, इसमें अच्छे से बात करेंगे। फिर आता है रानी पद्मिनी के राती 1303 के अग्नि जौहर की याद में जौहर मेला निकाला लगता है। कहाँ पर? चित्तौड़ में। सबसे ज़्यादा जौहर भी चित्तौड़ में हुए 3, बाकी सब जगह 2 हुए या 1 हुआ है और कहीं हुआ ही नहीं है। अमावस्या पाबू जी का मेला लगता है कोलमंड फलौदी में। आगे बात करें तो शुक्ल पक्ष की बात करें तो प्रथमा नववर्ष या नव संवत्सर। ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की क्या करी थी? रचना करी थी। नवरात्रा प्रथमा से नवमी तक चलेंगे। तीज यानी गणगौर, अष्टमी यानी दुर्गाष्टमी अशोकाष्टमी, नवमी राम जी का बर्थडे, त्रयोदशी महावीर जयंती, पूर्णिमा हनुमान जयंती। पूर्णिमा किसकी? चैत्र पूर्णिमा। बोलने का तरीका कैसे रहेगा? जैसे मान लो त्रयोदशी पूछने तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, लेकिन अगर आप पूछोगे पूर्णिमा तो चैत्र पूर्णिमा, क्योंकि शुक्ल मत लगाओ, पूरे एक महीने में एक ही पूर्णिमा आएगी, एक ही अमावस्या आएगी, तो डायरेक्ट बोल दो, शुक्ल और कृष्ण लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी दोनों ही जगह पर मेले लगते हैं। कब? बर्थडे किसका होता है? हनुमान जी जयंती का। वो होती है चैत्र की पूर्णिमा को। समझ में आ गई बात? ये तो तुम्हारा कौन सा महीना हो गया? चैत्र महीना। इन डिटेल हम जाएं तो ये गणगौर की डिटेल है पूरी, अभी डिस्कस की हमने। और ये किसकी डिटेल है? घुड़ला उत्सव की। कौन से उत्सव की डिटेल है? घुड़ला उत्सव की। अब हम बात करें इसके बाद में, तो दूसरा जो महीना है हमारा उसका नाम है बैसाख माह। और बैसाख महीने के भी 2 टुकड़े करके देख लेते हैं। एक तो कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। इधर वाला कौन सा पक्ष था? वो कृष्ण पक्ष। और फिर आपको एक बात ये भी पता होगी कि कृष्ण पक्ष में तीज का दिन जो है, तृतीया का जो दिन है, उसको अपन ने नाम दिया था धींगा गणगौर। अभी बताई थी आपको। धींगा गणगौर कहाँ की फेमस है? उदयपुर की। डिटेल बता दी, महाराणा राज सिंह के समय से प्रारंभ हुई और कुछ भी बैसाख के शुक्ल पक्ष में नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? बैसाख का कृष्ण पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ाया जा सके इसमें। फिर आता है मान लो, तो इधर भी तृतीया का दिन यानी अक्षय तृतीया होती है। अक्षय तृतीया या इसको एक हम बोलते हैं आखा तीज। कहते हैं कि इसी दिन अबूझ सावा होता है। इतनी शादियां होंगी इस दिन भयंकर वाली। एक सावा तो अभी आ रहा है 4 महीने के गैप के बाद में, और इतनी भयंकर शादियां भाई साहब शहरों में ज़्यादा होती हैं, ग्रामीण इलाकों में शादी ज़्यादा होती है। कब? गर्मियों में। शहरी इलाकों में ज़्यादा शादियां होती हैं फरवरी और नवंबर के महीनों में, है ना। क्योंकि कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम रहता है, आपको खेती बाड़ी का काम अत्यधिक रहता है, रबी की फसल से संबंधित। तो इस टाइम पे ज़्यादा त्यौहार मतलब शादियां नहीं करते हैं लोग। ज़्यादा शादियां वो कब करते हैं? गर्मियों में प्रीफर करते हैं। शहर के लोग गर्मियों में प्रीफर इसलिए नहीं करते, गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए ठीक है, सर्दियों में ठीक है। अबूझ सावा। भारत में सर्वाधिक इसी दिन चिरकुट विवाह होते हैं भाई साहब। भारत में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं, ऐसी मान्यता है। बाकी मुझे लगता है आजकल तो कभी भी हो जाते हैं। और बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं रुके। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये चीज़ को, चाहे भारत सरकार कह ले कि हमने रोकने के बहुत सारे प्रयास कर दिए, हमने कानून बना रखा है, पर अभी भी बाल विवाह नहीं रुके हैं।
क्योंकि बाल विवाह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि विवाह में होने वाला फिजूल खर्ची समाप्त नहीं हो जाती। एक सामान्य लड़की की शादी अगर करनी है, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल ब्याह करना है, शादी गांव में बोलते हैं ना ब्याह, शादी करनी है तो उसको 10-12 लाख रुपए चाहिए होते हैं, एकदम सामान्य। यही चीज अगर खर्च इतना कम हो जाए, क्योंकि उस बंदे की ईयरली इनकम है 2 लाख 3 लाख, साल भर में वो बंदा 3 लाख रुपए कमाता है, फिर उसमें अपना खर्चा भी चलाएगा, और उसको शादी करनी है तो कितने खर्च करने, 15 लाख 10 लाख कहां से लाएगा। जमीनें बेच रहे हैं किसान, कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, कोई ब्याज पे पैसा ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुसाइड हो रहा है, बहुत आफतें हैं, दहेज अलग चल रहा है। जब तक ये खर्च खत्म नहीं हो जाएगा विवाह में, तब तक कभी भी विवाह करो ऐसा जिसमें भाई साहब 5-10 लोगों को बुलाओ, परिवार वालों को बुलाओ, कोई कपड़े वपड़े का झंझट नहीं, कुछ नहीं, सीधा सिंपल खत्म कहानी, है ना। पर वो तभी और हमारे यहाँ दिक्कत ये, विवाहों को हमने प्रेस्टीज का सवाल बना लिया है, विवाह हमने बना लिया रिस्पेक्ट से जोड़ लिए कि भाई ये चीज़ तो यार शहर के लोगों की कॉपी करनी है, कि शहर के लोग तो बफर सिस्टम करते हैं, हम भी करेंगे खाने का, शहर के लोग तो ये गाड़ियों में जाते हैं, अरे भाई वो उनके पास पैसा है, तुम क्यों फालतू में अपनी औकात से ज़्यादा जा रहे हो, मत जाओ ना, सिंपल कर लो। ये मैं बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ पर नहीं होगा ऐसा, मुझे लगता है मेरे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि लोगों को ये समझ नहीं आ जाएगा कि ये जो पैसा है जिसके चक्कर में गांव में 2-3 चीज़ें हैं, शादी, घर और कुछ छोटी मोटी पढ़ाई बढ़ाई बच्चों की, इन चीज़ों के चक्कर में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दे रहा है। अपनी ज़िंदगी तो वो भूल ही गया है कि उसको खुद को जीना था, घूमना था, ट्रैवलिंग करनी थी, फिर बुढ़ापे में 55-60 की उम्र में याद आता है कि यार हमने तो तीर्थ किए ही नहीं, हम तो कहीं गए ही नहीं, बाहर कमाने में ही लगे रहे। समझ में आ रही मेरी बात। तो इतना शादियों पे ज़्यादा जोर मत दो, पैसा नहीं है तो एकदम सम्मेलन में शादी कर दो, पर वही है, इसको इज्जत से जोड़ लेते हैं, बोले अरे हम सम्मेलन से शादी करेंगे क्या, अरे हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे, ये करेंगे, भले ही ज़मीनें बेच रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अक्षय तृतीया हो गई, फिर आता है एक और इसमें त्योहार ले लेते हैं जो आपके कौन से, बैसाख के पूर्णिमा को आएगा, और बैसाख की पूर्णिमा को जो त्योहार आता है उसे हम बोलते हैं भाई साहब बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, ये चारों ही घटनाएं मानी जाती हैं कि इसी दिन हुई हैं। किस दिन हुई हैं? बुद्ध के बैसाख पूर्णिमा को, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को हमने बुद्ध पूर्णिमा नाम दे दिया। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, ठीक है, क्योंकि उनके जीवन की तो 4 बड़ी घटनाएं, महात्मा बुद्ध से उनका धर्म चलता है और उनके 4 बड़ी घटनाएं इसी धर्म से हैं, मतलब इसी दिन से हैं। तो ये हो गया तुम्हारा बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख महीना। बस इतना ही है, इसमें कतई सोचने की जरूरत ही नहीं है। बैसाख में है ही नहीं कोई त्यौहार, क्योंकि 30 त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर तो आपने सुना ही था। अब इसके जस्ट नीचे तीसरा माह देख लेते हैं। तीसरा माह मैंने बताया था आपको कौन सा, ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ माह की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके भी कितने टुकड़े कर लो, 2। पहला टुकड़ा कृष्ण पक्ष, दूसरा टुकड़ा शुक्ल पक्ष। इसमें भी ज्यादा त्योहार नहीं है, क्योंकि आपसे कहा था ना 30 त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर, तो गणगौर में त्योहारों की समाप्ति हो गई। अब नए त्योहार कब आएंगे? सावन में 30 से, तो उसके बीच में जितने भी हैं कम कम त्योहार हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष में कोई ढंग का त्योहार नहीं है, पर फिर भी एक त्योहार अपन मना लेते हैं अमावस्या के दिन, और अमावस्या को होता है बट सावित्री पूजा। ये क्या है साहब? कहते हैं सावित्री जी हैं जिनके पति का नाम था सत्यवान, और उन्होंने पीपल वृक्ष को काटा, बहुत लोगों के मना करने के बावजूद भी। उस पीपल में बैठा हुआ एक सांप काट गया किसको? सत्यवान को। सत्यवान मर गया। पतिव्रता नारी है कौन? सावित्री। उन्होंने कहते हैं कि यमलोक के दरवाजे तक पहुंच गई थी अपने पति को वापस लाने के लिए, और यमराज ने यह साफ कह दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, नियत कारणों से मृत्यु हुई है, तो अब हम इन्हें वापस नहीं भेज सकते। लेकिन अड़ गई कौन? सावित्री जी। बोले नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी भाई, पति को तो वापस लेके जाएंगे चाहे कुछ ही हो जाए। अड़ गई,
और महिलाओं से आप अगर बहस कर रहे हो, पुरुष अगर कोई बहस कर रहा है तो वो या तो बेवकूफ़ है या उसे अभी पता नहीं है, वो पहली बार है। कुछ दिनों बाद में समझ जाते हैं सब कि बहस करना फिजूल है, माफ़ी मांग लो, शुरुआत में ख़त्म करो कहानी, लंबा नहीं खींचना है, शांति से ज़िंदगी कट जाएगी। लगभग हर शादीशुदा पुरुष इस बात को समझ जाता है एक टाइम के बाद में। शुरुआत में तो बड़ी जोश में रहता है, अरे नहीं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर बाद में समझ आ जाती है। तो भाई सावित्री अड़ गई कि नहीं पति को तो लेके जाऊंगी। यमराज ने कहा देख कुछ भी दे दूंगा पर इसकी जान वापस नहीं दे सकता, क्योंकि ये अकॉर्डिंग द रूल मरा है, अब संभव नहीं है इसको वापस ले जाना। तो सती ने कहा, सावित्री जी ने कहा ठीक है मुझे एक वरदान दे दो। तो यमराज ने कहा डन, मांग ले, जो मांगना है मांग ले, तू बहुत सही महिला है और तू पतिव्रता नारी है, मैं तुझे देने को तैयार हूं वरदान। और वरदान में कहा कि मैं बस इतना सा चाहती हूं कि मेरे जो सास ससुर हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाए, वो खुश रहे हमेशा। बोले डन, तथास्तु। उसने ज़्यादा सोचा ही नहीं कि क्या मांगते हैं इसके सास ससुर। बोले ये तो बता तेरे सास ससुर मांगते क्या है। बोले वो मांगते हैं मेरे पोता। बोले उनके पोता हो जाए यानी मेरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। और मेरा बेटा बेटी कब होगा, मैं तो पतिव्रता नारी, मेरा पति जिंदा होगा तब। फंस गया कौन, यमराज। यमराज को वापस देनी पड़ी किसकी जान, सत्यवान की। तो हम पति पत्नी के रिश्ते के लिए, प्रकृति की रिस्पेक्ट और उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए इस त्योहार को मनाते हैं अमावस्या को, जिसका नाम है बट सावित्री पूजा। कौन सा, बट सावित्री पूजा। फिर हम बात करें शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में एक त्योहार तो आता है दशमी का, जिस दिन हम गंगा जी की पूजा करते हैं, गंगा दशमी। एक आती है एकादशी, और इस दिन जन्म होता है दोस्तों किसका, गंगा दशमी। एकादशी के दिन आता है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। निर्जला व्रत रखती है महिलाएं, बिना पानी पिए पूरे दिन भर प्यास, है ना। और एक आती है इसकी पूर्णिमा, और इस दिन हम बटों की पूजा करते हैं, बरगदों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, तो इसको बट पूर्णिमा बोलते हैं। क्योंकि सत्यवान ने पेड़ काटा था ना, वो जिंदा वापस आ गया, तो उसने पेड़ लगवाए और फिर मैसेज दिया लोगों को पेड़ लगाओ भाई। और ये ज्येष्ठ माह का अंतिम टाइम है, ये वो टाइम है जब हमारे यहाँ बारिश आने का माहौल हो जाता है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बारिश आ जाती है, नहीं आती है, थोड़ा बहुत आने का टाइमिंग हो जाता है। आषाढ़ के शुरुआत में तो हर हाल में बारिश आ ही जाएगी। तो बैसाख और ज्येष्ठ में ज्यादा त्योहार बस थोड़े थोड़े हैं। कृष्ण पक्ष में एक है बस तीज का, धींगा गणगौर। शुक्ल पक्ष में भी तीज है, अक्षय तृतीया, आखा तीज। फिर एक हो जाएगा इसमें 3 नंबर पे कौन सा, पूर्णिमा। बस 3 त्योहार हैं आपके इस बैसाख में। ऐसा ही 3-4 किस्में हैं, अमावस्या का त्योहार, बट सावित्री पूजा, 2 पे दशमी, 3 पे एकादशी और 4 पर पूर्णिमा। खत्म। कौन सा महीना, बैसाख और ज्येष्ठ महीने, खत्म। इतना सही है बस। और इसके बाद में आता है आपका ज्येष्ठ के बाद में नंबर 4 पर आषाढ़ माह। आषाढ़ माह की अगर हम बात करें तो ये हमारे वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है इस महीने से। इसी महीने में नवरात्रे भी आते हैं, एक जिन्हें हम गुप्त नवरात्रे कहते हैं। हमने वही तरीका अपनाया, 2 पक्ष कर दिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पहले कृष्ण आता है, याद रखना, इनमें कंफ्यूजन हो तो वर्णमाला के हिसाब से देख लेना, पहले के आता है बाद में से आता है। इंग्लिश में भी देखो तो के पहले है, एस बाद में है, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष पहले आएगा। फिर हम बात करें कि जो हमारा आषाढ़ माह है, कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष को कौन कौन से त्योहारों से देखा जा सकता है। तो इसके पूरे कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं है, 0, नो। इधर देखते हैं, इधर जरूर है साहब। एक तो प्रथमा से लेकर नवमी तक जो त्योहार आता है उनको हम कहते हैं गुप्त नवरात्रे। कहते हैं कि पूजा की थी राजा बलि ने, किसकी, देवियों की, 9 दिनों तक आषाढ़ माह में। और इसी आषाढ़ माह में फिर भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था किसको, राजा बलि को। और वो 4 महीने के लिए पाताल निवास के लिए चले गए थे। वो आपको याद होगा, एकादशी। इसे हम बोलते हैं देव शयनी एकादशी या 11।
इस दिन देवता सो जाते हैं और 4 माह तक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, यानी ऐसे काम नहीं करेंगे विवाह वगैरह। हिंदू धर्म में, हिंदुओं की बात चल रही है, शादियां वगैरह नहीं होती। और 4 महीने का मतलब देखो, आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में सोए हैं तो आषाढ़ तो थोड़ा सा ही बच रहा है, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में आके आश्विन शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन देवता जाग जाते हैं, जो दिवाली के 11 दिन बाद होता है, देव उठनी का रस। तो ये कहते हैं कि भगवान विष्णु कितने दिन के लिए चले गए थे? 4 माह के लिए पाताल निवास के लिए चले गए थे। बलि ने मांगा था कि आप मुझे स्वर्ग नहीं दे सकते, इंद्र का भवन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आपको पता होगा 52 भगवान विष्णु का एक अवतार था, जिन्होंने बलि से पूरी 3 पग में भूमि मांग ली थी, जिसमें तीनों लोक माप लिए। तीसरा पैर रखने के लिए भगवान 52 का कोई जगह नहीं बची। बलि ने वचन दिया था कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, तो बलि ने कहा मेरे सर पे आप पैर रख लो, कोई बात नहीं, मैंने आपको वचन दिया है तो वचन तो मैं पूरा करूंगा। इनकी वचनबद्धता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए भगवान। पहले तो उनके पैर रखा उनके सर पे, तो वो पाताल में पहुंच गए। राजा बलि को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जो मांगना चाहो, एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। तब राजा बलि ने कहा था कि मुझे 4 महीने आप मेरे यहाँ आके रहो, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब से वो पाताल निवास रहते हैं। कौन? भगवान विष्णु। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। ठीक है। और आगे हम बात करें तो एकादशी, प्रथमा, और कौन सा त्यौहार हो सकता है? आषाढ़ की पूर्णिमा को। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को एक ही त्यौहार है जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरुओं की पूजा होती है भाई इस दिन, या इसी का दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, या यहां पे मैं लिख देता हूं व्यास पूर्णिमा। ये तुम्हारा आषाढ़ माह हो गया। बस इतना सा है इसमें, छोटा सा। कितने महीने पढ़ लिए? 4, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। ज्येष्ठ, वैशाख और आषाढ़ में तो कुछ त्यौहार थे ही नहीं, थोड़े। इसमें तो बिल्कुल ही खाली है मामला शुक्ल कृष्ण पक्ष में। अब यहां से तुम्हारे त्यौहार ढंग से चालू हो जाएंगे। कौन सा वाले? एक तो चैत्र में खत्म हुए तो वहां भी ठीक ठाक थे। अब तुम्हारा जो महीना आएगा कौन सा वाला, जिसका नाम होगा हमारा श्रावण है, भादवा है, फिर तो आश्विन है, कार्तिक है, सब में त्यौहार चलेंगे। ठीक है। तो इस क्लास में हमने समझा 4 महीनों को, पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा आषाढ़ और चौथा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, 4 महीनों को हमने समझा है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।